इंडिया और चाइना का विवाद कई सालों से चल रहा है, पर क्या आपको ये पता है कि चाइना इंडिया को चारों तरफ से घेरने का प्लान बना रहा है। इंडिया और चाइना ये दोनों कंट्रीज एशिया की मेजर पॉपुलेटेड और फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज हैं पूरी दुनिया में। इंडिया और चाइना में हमेशा बॉर्डर डिस्प्यूट को लेकर दोनों के बीच में रिलेशन काफी खराब रहे हैं, पर दोनों कंट्रीज 1980s में अपने डिप्लोमेटिक रिलेशन ठीक किए और 2008 में चाइना और इंडिया सबसे बड़े ट्रेडिंग पार्टनर भी बने और साथ ही साथ अपने मिलिट्री और स्ट्रेटेजिक रिलेशन को भी अच्छे कर लिए। इन टाइज के बावजूद दोनों देश के बीच बहुत इशू हैं जिनको भूलना आसान नहीं है। बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स हैं जब चाइना और इंडिया काफी बार आपस में भिड़े हैं, जैसे कि रिसेंटली आप लोगों ने देखा होगा गलवान वैली इंसिडेंट को, जिसमें हमारे 20 जवान शहीद हुए थे। चीन लद्दाख में घुसपैठ करके बैठा है और भारत ने इस पर सख्ती भी दिखाई है। चलिए इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, गलवान झड़प के बाद हिंदुस्तान के वीरों ने अपना शौर्य दिखाया था। गलवान घाटी में चीन की कायरता का सबूत सामने आ गया है। चीन से समझौता ये है कि एलएसी के 2 किलोमीटर के दायरे में सैनिक हथियार लेकर नहीं जाएंगे, लेकिन चीन के सैनिकों ने कील लगी रॉड से भारत के जवानों पर हमला किया। देखिए, चीन ने 50 साल में भारत के साथ सबसे बड़ा विश्वासघात किया है, जिसकी वजह से एलएसी पर गलवान घाटी में 20 भारतीय जवान शहीद हुए। मोदी सरकार के लिए चीन सबसे बड़ी परीक्षा की घड़ी, लेकिन सवाल ये कि मोदी चीन का कब, क्या, कैसे इलाज करेंगे। चीन पर अब सर्जिकल स्ट्राइक या फिर कूटनीतिक स्ट्राइक। इन सभी इंसिडेंट्स के बाद चाइना कुछ स्ट्रेटेजीज का यूज करके इंडिया को चारों तरफ से घेर के मिलिट्रीली आइसोलेट कर रहा है। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं चाइना की इंडिया के खिलाफ स्ट्रेटेजी ऑफ एनसर्कलमेंट की, और जानेंगे कि चाइना इंडियन ओशियन रीजन और साउथ एशिया में किन स्ट्रेटेजीज लोकेशन का इस्तेमाल करके इंडिया को चैलेंज करने की कोशिश कर रहा है। इस स्ट्रेटेजी को स्ट्रेटेजी ऑफ एनसर्कलमेंट बोलते हैं, जिसका मतलब ऐसा पॉलिटिकल मिलिट्री स्ट्रेटेजी जिसको यूज करके राइवल नेशन को चारों तरफ से अपने मिलिट्री या फ्रेंडली टेरिटरीज की हेल्प से घेर लेना और वॉर के वक्त उसे मिलिट्रीली आइसोलेट कर देना। स्ट्रिंग ऑफ पल्स रिसर्च के हिसाब से चाइना एक नेटवर्क ऑफ चाइनीज मिलिट्री और कमर्शियल फैसिलिटीज एस्टेब्लिश कर रहा है और अपने रिलेशन इंडियन नेबर कंट्रीज से ऐसे इंप्रूव कर रहा है ताकि वो उसे इंडिया के खिलाफ यूज कर सके। ये फैसिलिटीज हॉर्न ऑफ अफ्रीका से लेके चाइनीज मेनलैंड तक फैली हुई है। कई एनालिस्ट एक्सपर्ट का ये भी कहना है कि स्ट्रिंग ऑफ पल्स, बेल्ट एंड रूल इनिशिएटिव और डेथ ट्रैप पॉलिसी तीनों को मिलाकर चाइना के इंसर्कलमेंट स्ट्रेटेजी को कंप्लीट करता है। सबसे पहले इंडिया के नेबरिंग कंट्रीज की बात करते हैं कि चाइना वहां पर कैसे अपना कंट्रोल बढ़ा रहा है। सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान के बारे में। पाकिस्तान इंडिया के लिए सबसे बड़ा थ्रेट माना जाता है और पाकिस्तान के रिलेशन चाइना के साथ पिछले कुछ सालों में काफी रैपिडली ट्रांसफॉर्म हुए हैं। इसका रीजन ये बताया जाता है कि जब से पाकिस्तान का एलाई यूएस उससे दूर हुआ है। पाकिस्तान का सबसे स्ट्रेटेजिक पॉइंट ग्वादर पोर्ट, जिसका कंस्ट्रक्शन राइट्स चाइना ने अगले 40 ईयर्स तक ले लिए हैं और ये पोर्ट इंडिया के इन्वेस्टेड चावर पोर्ट के सबसे पास है। ग्वादर पोर्ट का इंपॉर्टेंस ये भी है क्योंकि चाइना के एम्बिशियस बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव और मैरीटाइम सिल्क रोड के क्रूशियल लिंक की तरह देखा जा रहा है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के अंडर सीपैक मतलब चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर चाइना को ग्वादर पोर्ट का एक्सेस भी देने वाला है। सीपीईसी इंडिया के लिए ऑलरेडी एक कंसर्न है क्योंकि वो इंडियन टेरिटरी गिलगिट पाकिस्तान से पास होगा और ये इंडियन टेरिटरी फिलहाल पाकिस्तान इलीगली कंट्रोल करे बैठा है। इसके अलावा पाकिस्तान के साथ चाइना बढ़ते इंप्रूविंग टाइज और मिलिट्री असिस्टेंस भी इंडिया के लिए दिक्कत बन सकता है। सिप्री रिपोर्ट के डेटा देखें और कंपेयर करें तो पता चलता है चाइना पाकिस्तान का सबसे बड़ा आर्म्स पार्टनर है, जहां पे आर्म्स 2009 से 18 के बीच में 58.42% से लेकर 2014 से 18 के बीच 69.12% बढ़ा है। बांग्लादेश के साथ चाइना ने 2017 में एक अग्रीमेंट साइन किया। उस अग्रीमेंट में चाइनीज कंपनीज ने 3 नेचुरल गैस फील्ड परचेज कर लिए। उसके अलावा चाइना बांग्लादेश में 220 किलोमीटर पाइपलाइन को पार्शियल फाइनेंस और बिल्ड करने में हेल्प कर रहा है, जो इंपोर्टिंग को डायरेक्टली चित्तागोंग रिफाइनरी में ऑफलोड करने में हेल्प करेगा। 2019 में बांग्लादेश ने चाइना को 2 अपने मेजर सी पोर्ट्स का एक्सेस दे दिया, चित्तागोंग और मोंगला का। चाइना ने बांग्लादेश के साथ मोंगला पोर्ट को डेवलप करने की डील भी साइन करी है। एक और मेजर चाइनीज प्लान जो इंडिया के लिए कंसर्निंग है वो है तीस्ता रिवर के फ्लो को मैनेज करने का ऑफर, जो कि हमेशा से इंडिया और बांग्लादेश का मेजर इशू रहा है। इसमें 85% फाइनेंसिंग चाइनीज लोन से होगा। इसके अलावा चाइनीज फर्म ढाका और चित्तागोंग हाई स्पीड रेलवे प्रोजेक्ट के कंस्ट्रक्शन में भी काफी इंटरेस्टेड है। श्रीलंका में चाइनीज डेथ ट्रैप पॉलिसी को सबसे ज्यादा देखा गया है। यहाँ हम्बनटोटा पोर्ट को चाइना ने 99 ईयर्स के लिए लीज पर ले लिया है और रिसेंटली श्रीलंका के पार्लियामेंट ने कंट्रोवर्शियल कोलंबस पोर्ट को लेकर एक बिल भी पास किया। ये बिल चाइना का कंट्रोल कोलंबस सिटी पर बढ़ा सकता है। इसके अलावा चाइना श्रीलंका में
इंडियन टेरिटरी के काफी क्लोज तो हाइब्रिड रिन्यूएबल एनर्जी प्लांट पर भी काम कर रहा है। ये अलाना तीनू और नैनेतेवे नाम के श्रीलंकन आइलैंड है। इन सब एरियाज के बाद चाइना का सबसे इम्पोर्टेंट एंगेजमेंट नेपाल के साथ है, जहां पर प्रो चाइना पीएम केपी ओली ने अपने इंडिया पर डिपेंडेंस को कम करने के लिए चाइनीज इन्वेस्टमेंट को बढ़ा दिया है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है स्ट्रेटेजिक रेलवे लाइन, जो तिब्बत में लासा से काठमांडू और लंबुनी तक ले जाएगा। इसके अलावा चाइना नेपाल फ्रेंडशिप इंडस्ट्रियल पाथ पर भी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ है। म्यांमार में चाइना की सबसे इम्पोर्टेंट लोकेशन है कोको आइलैंड। इसे मैरीटाइम रिकनसाइंस एंड इंटेलिजेंस स्टेशन कहा जाता है, जो बे ऑफ बंगाल में 300 किलोमीटर म्यांमार से साउथ में लोकेटेड है। इसके अलावा चाइनीज आर्मी एक स्मॉल बेस भी बिल्ड कर रहा है। इन दोनों आइलैंड को यूज चाइना 1994 से कर रहा है, जब म्यांमार ने इसे लीज में दिया था। ये दोनों आइलैंड स्टेट ऑफ मलक्का से काफी क्लोज हैं, जो इस रीजन का मेजर चोक पॉइंट है। कोको आइलैंड एक आइडियल लोकेशन है जहां से चाइना इंडियन नेवल और मिसाइल लॉन्च फैसिलिटी को आराम से मॉनिटर कर सकता है। चाइना का यूएनएससी में वीटो भी ये दिखाता है कि चाइना म्यांमार के साथ अपने टाइज को एक स्ट्रेटेजिक एंगल से देख रहा है। ईस्ट अफ्रीका में जिबूती में चाइना ने एक मिलिट्री सपोर्ट बेस बना रखा है। ये बेस 2017 में एग्जिस्टेंस में आया था। जिबूती बाबिल मंदाब में लोकेटेड एक स्ट्रेटेजिक लैंड है जो गल्फ ऑफ एडन को रेड सी से सेपरेट करता है और क्रूशियल कैनाल स्विस कैनाल को गार्ड करता है। इस रीजन में कई सारे सोमालिया बेस्ड पायरेसी प्रॉब्लम, जिसकी वजह से चाइना ही नहीं बल्कि यूएस, फ्रांस, जापानीज मिलिट्री बेसिस भी हैं। इस बेस के अलावा चाइना का कोई ऑफिशियल बेस तो नहीं है, लेकिन एनालिसिस का सस्पिशन है कि ईस्ट अफ्रीका नेशन की इकोनॉमिक मजबूरी का फायदा उठाकर चाइना वहां पर मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट करके डेट ट्रैप डिप्लोमेसी यूज कर रहा है। सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज CSIS की एक रिपोर्ट के हिसाब से अफ्रीका में लगभग 46 सी पोर्ट में चाइना किसी न किसी तरह से इन्वॉल्व्ड है। ऐसे चांसेस हैं कि इन पोर्ट्स में जो बीजिंग इन्वेस्टमेंट किया है उसके बेसिस पर बीजिंग अपनी मिलिट्री और पॉलिटिकल पावर को एनहेंस कर सकता है। यहाँ कम से कम 6 पोर्ट्स में चाइनीज नेवल एक्टिविटीज देखी गई हैं और इनमें कुछ तो डुअल यूज फैसिलिटीज भी हैं। सबसे इम्पोर्टेंट पोर्ट है रेड सी में पोर्ट सुडान और पोर्ट मसावा, जिन्हें चाइना बिल्ड कर रहा है। पोर्ट सुडान को कंट्रोल भी चाइना ही कर रहा है। इसके अलावा केन्या में लामू पोर्ट, मुम्बासा पोर्ट और तंजानिया का दर इस सलाम, मरूवी और मतवरा पोर्ट्स सभी इनके लिस्ट में इंक्लूडेड हैं, जहां चाइनीज प्रेजेंस और कंट्रोल बढ़ता ही जा रहा है। मालदीव्स एशिया मैरीटाइम ट्रांसपेरेंसी इनिशिएटिव की एक रिपोर्ट के हिसाब से चाइना मालदीव्स में काफी एक्टिव रहा है। यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ के आइलैंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हैं, जिनमें मालदीव्स की कैपिटल माले के पास लोकेटेड हुल्लू माले, फ्योदे, फिनोलू, कुनावाशी। मालदीव्स इंडिया के लिए कंसर्न बन गया था जब प्रो चाइना प्रेसिडेंट अब्दुल्ला यमीन की वजह से 2018 में मालदीव पॉलिटिकल क्राइसिस में चला गया था, पर 2019 में जब इब्राहिम मोहम्मद सुली पावर में आए, जब से इंडिया काफी रिलीव्ड है। तजिकिस्तान। द वॉशिंगटन पोस्ट की एक रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया के नॉर्थ में स्ट्रेटेजिक लोकेटेड वकान बॉर्डर के करीब 12 किलोमीटर दूर चाइना ने जिबूती के बाद अपना दूसरा मिलिट्री बेस बना लिया है। तजिकिस्तान में ये चाइनीज बेस इसलिए कंसर्निंग है क्योंकि तजिकिस्तान के फर्क कोर में इंडिया का इकलौता फॉरेन एयर बेस है। ये सभी स्ट्रेटेजीज चाइना यूज कर रहा है इंडिया को चारों तरफ से घेरने में। अब हम देखेंगे इंडिया इसको काउंटर करने के लिए क्या क्या कर रहा है। द नेकलेस ऑफ डायमंड स्ट्रेटेजी। इंडिया की ये स्ट्रेटेजी बहुत मेन पॉलिसी है जो अभी काफी चर्चा में है और इसके सक्सेस के लिए कुछ इंडियन पोर्ट्स काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें सबसे पहले है चंगी नेवल बेस ऑफ सिंगापुर, जिसका डायरेक्ट एक्सेस इंडियन नेवी को रिफ्यूलिंग के लिए 2018 के बाद मिला। इंडोनेशिया ने अपने मलका स्ट्रेट में लोकेटेड सवांग पोर्ट का एक्सेस भी इंडिया को दे दिया है। सवांग और चंगी दोनों पोर्ट चाइना के स्ट्रेटेजिक लोकेशन को काउंटर करने में हेल्पफुल हो सकते हैं। इसके साथ ही इंडिया ने अपने रिलेशन म्यांमार के साथ काफी बेटर किए हैं। चाइना के पर्शियन गल्फ, हॉर्न ऑफ अफ्रीका और पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट में लोकेटेड पोर्ट को काउंटर करने के लिए ओमान का ड्यूकम पोर्ट काफ़ी क्रूशियल है। इसी के साथ चाबार पोर्ट जो ईरान में है वो इंडिया के लिए काफ़ी क्रूशियल है क्योंकि इंडिया इसको डेवलप कर रहा है। ईस्ट अफ्रीका जैसे तंजानिया और केनिया में अगर फ्यूचर डुअल यूज फैसिलिटीज मिलिट्री बेस बनता है तो उसके लिए इंडिया को ऑलरेडी सेचेल्स का अजम्पशन आइलैंड का मिलिट्री एक्सेस मिला हुआ है। यहाँ पर इंडिया एक कोस्टल सर्वेलेंस रडार ऑपरेट करता है
इन सभी स्टेप्स के अलावा इंडिया कई सारे इकोनॉमिक फील्ड में भी स्टेप्स ले रहा है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्वाड है। क्वाड के साथ इंक्रीजिंग एंगेजमेंट और एशियन पावर, जिनमें जापान के साथ इनहेंस कोऑपरेशन। 2016 में जापान पीएम शिंजो अबे ने EPQI मतलब एक्सपेंडेड पार्टनरशिप फॉर क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर लॉन्च किया और इसका मेन एम है चाइना के बेल्ट और रोड इनिशिएटिव को काउंटर करना। इसी के साथ 2017 में इंडिया ने चाइना के मैरीटाइम सिल्क रोड को काउंटर करने के लिए एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर लॉन्च किया और शिंजो अबे को कन्विंस किया कि वो भी इसको ज्वाइन कर ले। AAGC के अंडर जामनगर पोर्ट, मदुरई पोर्ट और कोलकाता पोर्ट को जिबूती, मोम्बासा और जंजीबार के साथ कनेक्ट करने का प्लान बनाया है। EPQI जल्दी ही एक मैसिव प्रोजेक्ट बन सकता है जब जापान, US और ऑस्ट्रेलिया लिंक्ड ब्लू डॉट नेटवर्क BDN एग्जिस्टेंस में आएगा। इस पूरी इमर्जिंग कन्फ्लिक्ट में कौन डोमिनेंट पावर की तरह इमर्ज होगा ये तो हमें आने वाले समय में ही पता चलेगा, लेकिन इन चाइनीज एम्बिशन को काउंटर करने के लिए जरूरी है कि इंडिया अपनी काउंटर स्ट्रेटजीज को जल्दी से जल्दी एक्सपेंड करे।